हाय, वी आर बैक। अभी अपडेट ये है, बाइक अभी 250 किलोमीटर चल चुकी है स्ट्रेट आउट ऑफ द शोरूम। इसमें मेन जो 3 पॉइंट्स है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला है इसकी माइलेज। जो इसकी माइलेज है वो अभी जैसे देख सकते हो 266 किलोमीटर चल चुका है। इसमें अराउंड 100 किलोमीटर सिटी में चला है और 100 किलोमीटर एक राइड थी एंड 50 किलोमीटर की ये राइड है। और सबको मिला के ये अभी जो एवरेज दे रही है, इट इज़ लाइक अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर एंड और लोअर इसके आसपास इसकी एवरेज है। एंड तो आई होप कि सर्विस के बाद ये बढ़ जाए। इफ़ नहीं भी तो दैन इट्स ओके, नो इश्यूज़। तो फिर इसको यूज़ उस तरह से करा जाएगा। हाँ, इसके जो मोड्स हैं, सेकंड मोड्स बहुत बड़ा डिफरेंस डालते हैं परफॉर्मेंस में। रेन मोड फील्स मोर रिलैक्स्ड। जैसे मैं क्लासिक 350 से आ रहा हूँ, मुझे क्रूज़र्स की आदत है, रेट्रो क्रूज़र्स की। तो आई नीड समथिंग लाइक दैट दैट हैज़ लीनियर पावर डिलीवरी एंड some predictability that is in the rain mode. And the most crazy thing is when you put it in off-road mode, this bike turns into a rocket. The off-road mode is crazy in this bike. तो एक चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगी इसकी ऑफ रोड मोड की। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वाइब्रेशंस। अभी वाइब्रेशंस का इस तरह से है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो आती हैं अराउंड 4000 से आई थिंक 5500 आरपीएम के बीच में, और 4500 आरपीएम से 5500 आरपीएम के बीच में। एंड दे आर क्रेजी। मैं क्लासिक 350 चलाता रहा हूँ तो उसमें वाइब्रेशंस जो होती हैं वो नेक्स्ट लेवल क्रेजी होती हैं। दोज आर लाइक जैसे कोई हैवी ड्यूटी मशीनरी चल रही होती है। और मेरा मॉडल भी पुराना था, अब तो नहीं है। जो पुराना मॉडल था लाइक 2013 का, उसमें काफ़ी थी। एंड जो ये है इसमें जो वाइब्रेशंस आती हैं, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन, दीज आर मोर ऑफ अ बज काइंड ऑफ वाइब्रेशन। एंड जो फील होती हैं वो एक यहाँ पे फुट पैक के पास फील होती हैं इसमें। एंड इसमें क्रेजी वाइब्रेशंस आती हैं लीवर में। बट होपफुली ये रिजॉल्व हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। अभी इंजन भी बिल्कुल नया है, ब्रेक इन पीरियड में है। एंड हैंडल बार में भी वाइब्रेशंस आती हैं, दैट बज, आई विल कॉल इट बज नॉट वाइब्रेशन। एंड उसके बाद जो ये स्मूथ होता है 5500 आरपीएम के बाद, इट इज़ अमेजिंग। उसके बाद ये बहुत स्मूथली चलता है एंड उसमें कोई भी इशू नहीं आता। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि आप एक बाइक को जब चलाते हो तो आप उसके बारे में जानो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस बाइक को भी चलाते हो आप उसको जान के चलाओ। अगर हम इसको जान के चलाएंगे तो यू नो वेरी वेल कि कौन से रैप बैंड में आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी, कौन से में नहीं मिलेगी, व्हाट इज़ द फील ऑफ द बाइक। मुझे लाइक इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आई डोंट नीड टू लुक एट द आरपीएम मीटर दैट कि कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई कैन फील द बाइक, आई कैन फील द इंजन एंड आई कैन हैंडल इट अकॉर्डिंगली। तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं पड़ता। आई कैन व्हेन आई ड्राइव आई राइड व्हेन आई राइड दिस बाइक, तो द मेन जो पॉइंट मेरा होता है कि इट शुड स्टे रिलैक्स्ड। इवन इन हाई स्पीड I prefer the bike staying relaxed for now, as I am not used to its character. I have been riding cruisers, although मैंने वो अपना Duke 250 भी काफ़ी चलाया, but this is somewhat near it. I would say it is pretty much similar. अगर उस पर ये बॉडी लगा दो एडवेंचर की तो इट विल बी लाइक दैट ओनली। तो थोड़ा कुछ फ़र्क होगा। एंड जो बात रही पावर की कमी की, पावर की जो कमी है वो है ही नहीं। अब मार्जिनल पावर की कमी को आप पावर की कमी बोलो, वो आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी है, इनफ है। इस प्राइस में, इवन इससे ऊपर के प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्जिनल आ रहा है, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो मेरे लिए इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ आई वुड से, कि एटलीस्ट 30% इनफ है। 30% मोर है, आई वुड से कि 13% मोर है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड जितनी मैं हैंडल करना चाहता हूँ। ऑल दो टॉर्क की मुझे कमी फील होती है, लो एंड टॉर्क की, जैसे वो अपने क्रूजर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में होती है। बट एनी हाउ दिस इज़ अ completely different bike, completely different character. Comparing it with something old school will not do justice with it, and it is perfect in its own segment. And I would say it is very much manageable and highly joyful.
so there is no issue in that.